अर्ली रिटायरमेंट के बारे में हम सभी लोग सोचते हैं, बट कभी भी इसका कोई डिसाइसिव प्लान नहीं बना पाते और बस सोचते ही रह जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि जिस भी एज में आपको रिटायर होना है उस एज में आपको कितने कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी। सो कितना कॉर्पस आपको चाहिए, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको कई सारी फिगर्स चाहिए रहेंगी। सो सबसे पहली चीज़ अर्ली रिटायरमेंट में ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कब रिटायर होना है, कौन सी एज में रिटायर होना है। सो इस पूरी वीडियो में मैं प्रोसेस को समझाने के लिए एक एग्जांपल को लेते हुए चलूँगा। सो मान के चलते हैं कि आपकी एज 25 ईयर्स की है और आपने सोचा है कि 45 ईयर्स में आपको रिटायरमेंट लेना है, मतलब 20 ईयर्स बाद आज से आपको रिटायरमेंट लेना है। अब आपको इसमें कई सारी फिगर्स भी चाहिए रहेंगी कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहली फिगर जो चाहिए रहेगी वो है आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। सो आप पेन एंड पेपर लेके बैठो और अपने मंथली एक्सपेंसेस नोट डाउन करो और पता करो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके कितने मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। सो इस एग्जांपल में मान के चलते हैं कि आपके 10,000 के मंथली एक्सपेंसेस हैं। अब क्योंकि आपको 20 ईयर्स बाद रिटायरमेंट लेना है तो ये 10,000 के एक्सपेंसेस तब 10,000 के नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा तो बढ़ जाएंगे। तो कितने बढ़ जाएंगे उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो अगर 10,000 के आपके आज के एक्सपेंसेस हैं और 9% का इन्फ्लेशन रेट मान के चलें। अब आप पूछोगे 9% क्यों? बिकॉज इकोनॉमी में जनरली हम लोग के इंडियन इकोनॉमी में 5 to 6% का इन्फ्लेशन देखा गया है। बट अगर आप अपने पर्सनल लाइफ स्टाइल में देखोगे तो हर किसी हाउस होल्ड में एटलीस्ट 9 to 10% इन्फ्लेशन होता ही होता है। तो मैं इस एग्जांपल के लिए 9% का इन्फ्लेशन मान के चल रहा हूँ। सो अगर 9% का इन्फ्लेशन है और 10,000 आपके आज एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो 20 साल बाद आपके यही खर्चे 56,000 रुपीज़ में मीट होंगे। मतलब 9% अगर इन्फ्लेशन लेके चलते हैं तो आपको 20 साल बाद 56,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली चाहिए होंगे उतने ही एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जितने आपको आज 10,000 में मीट हो रहे हैं। अब ये जो 56,000 की फिगर निकल के आई, ये तो आपकी आज की जैसी लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से खर्चे निकल के आएंगे जो कि 20 साल बाद मीट होंगे। बट ऐसा तो होगा नहीं कि 20 साल बाद भी आपकी वही लाइफ स्टाइल रहने वाली जैसी आपकी आज है, थोड़ा तो अपग्रेडेशन होगा। सो इस 56,000 की फिगर को मैं इंटू 3 कर दे रहा हूँ, ये मानते हुए कि एटलीस्ट 3 टाइम्स आपकी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाएगी इन 20 सालों में। सो अगर 56,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो जो फिगर निकल के आती है वो है 1,68,000। अब 1,68,000 आपको मंथली चाहिए अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए अगर आपको 45 साल में रिटायर होना है तो। सो अब ईयरली कितने एक्सपेंसेस चाहिए इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं। सो जो फिगर निकल के आएगी वो होगी 20,16,000 रुपीज़ आपको सालाना चाहिए अगर आपको आज से 20 साल बाद रिटायर होना है। अब ये जो फिगर निकल के आई है ये फिगर निकल के आई है आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स कटने के बाद आपको इतने रुपए चाहिए। अब हमें पता है कि सरकार हमारी इनकम पे टैक्स भी काट लेती है। सो हम लोग को इससे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे क्योंकि कुछ पैसा तो हम लोग को टैक्स में भी देना पड़ जाएगा। कितने ज़्यादा चाहिए होंगे? तो मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि 25% का टैक्स रेट लग रहा होगा उस समय। तो ये जो 20,16,000 की फिगर निकल के आई है ये मतलब 75% है जो आपको एक्चुअली में इनकम चाहिए उसका, क्योंकि 25% टैक्स में जा रहा है। सो अब इसका बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, 20,16,000 को आप 0.75 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा कि टैक्स देने से पहले आपको कितनी इनकम चाहिए। तो अगर आप इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 0.75 से तो जो फिगर निकल के आएगी वो आएगी 26,88,000। अब सिंप्लिसिटी के लिए इसको 27 लैक्स मान के चलते हैं। सो आपको सालाना 27 लाख रुपए चाहिए होंगे आज से 20 साल बाद अगर आपको रिटायरमेंट लेना है। मतलब ये 27 लाख रुपए आपके पैसिवली जनरेट होने चाहिए, मतलब आपको एक्टिवली इसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए जिसके केवल रिटर्न से ही आपको 27 लाख रुपीज़ मिल जाए आज से 20 साल बाद। अब कितना कॉर्पस चाहिए होगा अगर 27 लाख रुपीज़ की आपको सालाना इनकम चाहिए? तो वो जो कॉर्पस चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपको अराउंड 2.7 करोड़। अब 2.7 करोड़ मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास एट ए गिवन टाइम जितना भी कॉर्पस होगा मैं किसी भी ईयर में एटलीस्ट 10% रिटर्न तो उससे निकाल ही सकता हूँ। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं किसी भी साल 10% रिटर्न उस 1 करोड़ से आराम से बना लूंगा। बट आपके लिए ये रिटर्न डिफरेंट हो सकती है। अगर आप थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप इस 10% को 12% भी कर सकते हो। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हो तो आप इसको 8% भी ले सकते हो। तो उसी हिसाब से आपका जो कॉर्पस का अमाउंट है वो या तो कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। सो जो मैंने 10% की फिगर ली है क्योंकि मेरे को 27 लाख रुपीज़ चाहिए तो मेरे को 2.7 करोड़ चाहिए, क्योंकि 2.7 करोड़ का 10% होता है 27 लाख। तो मतलब मेरे को 2.7 करोड़ रुपीस चाहिए आज से 20 साल बाद अगर मेरे को रिटायरमेंट लेना है तो। ये 2.7 करोड़ मेरी फाइनल फिगर निकल के आ गई जो मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे चाहिए। अब इस 2.7 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कैसे करें? अब आपको ये पता करना है कि मंथली आपको आज से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 20 साल बाद आपके पास 2.7 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाए।
सो अगर आप किसी भी SIP कैलकुलेटर में डाल के इस फिगर को चेक करोगे, सो वो निकल के आएगी अप्रॉक्सीमेटली 21,000 पर मंथ। मतलब अगर आप 21,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पास 20 साल बाद जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो होगा 2.7 करोड़ का। अब इस 21,000 को मैंने ग्रो कराया है 14% की एनुअल रिटर्न मानते हुए। आप अगर थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो तो आप इसको 15 या 16% भी ले सकते हो, या अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हो तो आप इसको 12 या 11% भी ले सकते हो। वो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एडजस्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब है अगर आपको आज से 20 साल बाद रिटायर होना है तो आपको 21,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करने रहेंगे ताकि आप रिटायर हो जाओ 20 साल बाद, अगर आपके 10,000 के एक्सपेंसेस आज हैं मंथली। तो इसी हिसाब से आप जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो इसी सिंपल कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक्सेल फाइल का लिंक दे रहा हूँ जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें आप केवल फिगर्स भर दो, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज है, तो आप उससे अपना आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको आज की डेट में कितना मंथली इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और अपना रिटायरमेंट टारगेट आसानी से सेट कर सकते हो। अब अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल है तो आप कॉमेंट्स पे लिख के ज़रूर पूछो, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तब तक लिए बाय बाय।